इस समय यूपी में सबसे अधिक अगर एक नाम चर्चा का विषय है तो वह है फौजदारी के अधिवक्ता मोहिनी तोमर, जो कि कासगंज न्यायालय में फौजदारी की एक प्रसिद्ध अधिवक्ता थी, जिनकी बड़ा ही बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाले इसमें खुलेआम घूम रहे हैं। सिर्फ मोहिनी तोमर का कसूर इतना था कि उन्होंने चंदन गुप्ता कांड में अभियुक्तों की जमानत का विरोध किया था। उसके परिणाम स्वरूप आज हमारे बीच में हमारी बहन मोहिनी तोमर अधिवक्ता इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले तो हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रणाम करते हैं ऐसी जुझारू महिला अधिवक्ता बहन को, जिसने अभियुक्तों के खिलाफ बिना डरे आवाज़ उठाई। चंदन गुप्ता चर्चित जो कांड था कासगंज में, उसमें अभियुक्तों के खिलाफ जमकर पैरवी की, जिससे खिसियाकर साजिश के तहत मोहिनी तोमर का अपहरण कर और बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या कर दी जाती है। उनका शहर एक रजवाहे में यानी बम्बा में जो नहर होती है, बड़ी नहर में बम्बा में पाया जाता है। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी एडवोकेट और आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारी महिला अधिवक्ता बहन है मोहिनी तोमर, जो कि कासगंज जिला कोर्ट में, जिला न्यायालय में बहुत ही प्रसिद्ध एक फौजदारी की अधिवक्ता थी, उनका बर्बरतापूर्वक अपहरण कर हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। मोहिनी तोमर की हत्या के समय में पूरे कासगंज में नाकाबंदी कर दी गई थी। पूरे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे वो बंद कर दिए गए थे। सभी लोग अपने अपने स्तर से उनको खोजने में लगे हुए थे। जब उनकी लाश मिली तो एक नहर में पाई गई, जो कि फूल चुकी थी और उस लाश के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इससे भी पता चलता है कि अभियुक्त जो थे वो मोहिनी तोमर से इस कदर खौफजदा और खिसिया गए थे कि जब उन्होंने उसका अपहरण किया तो निर्दयतापूर्वक मोहिनी तोमर की हत्या कर दी। नदरई गेट के माधोपुर कॉलोनी कासगंज में रहने वाली मोहिनी तोमर 3 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह 10:30 बजे अपनी स्कूटी से न्यायालय परिसर में पहुंचती हैं। न्यायालय परिसर में अपने काम करने के पश्चात में करीब 11:30 बजे वह अपने पति ब्रजतेन तोमर को फ़ोन करती हैं कि वो अपनी गाड़ी यानी 4 व्हीलर कार लेकर आ जाएं। उन्हें डीएम ऑफिस तक, डीएम कोर्ट तक जाना है। ब्रजतेन तोमर अपनी कार को लेकर न्यायालय परिसर पहुंचते हैं। मोहिनी तोमर उनके साथ बैठकर डीएम कोर्ट तक जाती हैं। डीएम कार्यालय से काम निपटाने के बाद में मोहिनी तोमर लगभग 2:30 बजे के बाद में अपने पति के साथ में कासगंज न्यायालय में पुनः वापस आती हैं। उनके हस्बैंड, उनके पति न्यायालय गेट पर उनको ड्रॉप करते हैं और ड्रॉप करने के बाद में अपने घर चले जाते हैं। मोहिनी तोमर लगभग 6 बजे के आसपास अपने घर पहुंच जाया करती थी, लेकिन उस दिन 6 बजे के बाद का समय व्यतीत हो गया। ब्रजतेन तोमर ने कई बार मोहिनी तोमर को फ़ोन लगाया तो उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जाता रहा। घबराकर उनके पति तुरंत ही न्यायालय परिसर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि मोहिनी तोमर मौके पर नहीं होती हैं, लेकिन उनकी स्कूटी न्यायालय परिसर में बरामद की गई। ब्रजतेन तोमर ने जब वहाँ लोगों से जानकारी की तो ये पता चला, जो उनके साथी अधिवक्ता भी थे और मुंशी लोग थे, उनसे जानकारी हुई कि मोहिनी तोमर को एक फ़ोन आया था। उस फ़ोन से बात करते करते वो न्यायालय जो परिसर है उसके गेट के बाहर गई। इसके बाद में वापस लौट कर नहीं आई। ब्रजतेन तोमर को तुरंत ही किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने कोतवाली कासगंज में तुरंत जाकर एक FIR गुमशुदगी की दी। मोहिनी तोमर के अपहरण की जानकारी जैसे ही कासगंज में लोगों को हुई तो वो खबर आग की तरह पूरे कासगंज इलाके में फैल गई। लोगों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए, अपने अपने स्तर से मोहिनी तोमर को खोजने में लग गए। मोहिनी तोमर की इतनी प्रसिद्धि कासगंज में 2018 में हुए चंदन गुप्ता मर्डर केस के कारण थी, जिसमें वह अभियुक्तों के खिलाफ जमकर पैरवी कर रही थी और उनकी जमानत का भी उन्होंने विरोध किया था। 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा रैली निकाली जाती है, जो कि लगभग 5 साल बाद निकाली गई थी। उसमें एक बीकॉम का छात्र चंदन गुप्ता और अभिषेक
अपने साथियों के साथ में रैली निकालते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाता हुआ चल रहा था। तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान दो पक्षों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तनाव के उपरांत झड़प होती है और झड़प एक हिंसा का रूप ले लेती है। उस हिंसा में गोलीबारी होने लगती है, जिसमें चंदन गुप्ता और अभिषेक के गोली लगती है और वह मौके पर ही दम तोड़ देता है। इस घटना के बाद में कासगंज में तनाव का माहौल पैदा हो जाता है और ये तनाव कई हफ्तों तक रहता है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो जाते हैं। सभी लोग अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर चंदन गुप्ता हैशटैग बहुत ही तेज़ी से वायरल होने लगता है। लोग तरह तरह के हैशटैग लगाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि अब भारत में रहकर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना भी गुनाह है। चंदन गुप्ता कासगंज में ही हॉस्पिटल में कंपाउंडर सुशील संगीता के 3 पुत्रों में सबसे छोटा था। चंदन गुप्ता बीकॉम का छात्र था और एक सामाजिक संस्था को भी चलाता था। चंदन गुप्ता अपने हमजोली के दोस्तों में और लोगों के बीच में एक व्यवहार कुशल होने के कारण अति लोकप्रिय भी था। तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान उसकी एक अहम भूमिका भी थी। इस बात को लेकर वह कुछ लोगों के निशाने पर भी था और झड़प के दौरान साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी जाती है। उन्हीं हत्यारों में एक जो अभियुक्त था, मुनाजिर रफ़ी, जो कि अभियुक्त था जिसकी गिरफ्तारी होती है, उसके साथ में करीब 46 लोग और भी गिरफ्तार किए जाते हैं। लेकिन मेन अभियुक्तों में मुनाजिर रफ़ी भी था। मुनाजिर रफ़ी की जमानत का विरोध कोर्ट में, न्यायालय में चंदन गुप्ता की तरफ से मोहिनी तोमर जी ने किया था। इस बात को लेकर मुनाजिर रफ़ी और उसके साथी मोहिनी तोमर से रंजिश मानते थे। तो बेस्तेन तोमर ने जो FIR थाना कोतवाली कासगंज में लिखाई, उनमें 6 अभियुक्तों के नाम लिखवाए हैं। बेस्तेन तोमर ने बताया कि लगभग 20-25 दिन से मोहिनी तोमर बहुत ही परेशान थी, डिप्रेशन में चल रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने बताया वकील मुस्तका कामिल, असद मुस्तफ़ा, हैदर मुस्तफ़ा, सलमान, मुनाजिर रफ़ी और केशव मिश्रा, ये लोग उसको बार बार परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उसे धमकी दे रहे हैं कि वो चंदन गुप्ता केस कांड से अपना नाम पीछे कर ले, चंदन गुप्ता केस में ज़्यादा पैरवी ना करे। लेकिन मोहिनी तोमर एक साहसिक और दिलेर अधिवक्ता थी। उन्होंने उस केस से पीछे हटना मना कर दिया था, जिसमें साजिश के तहत 3 सितंबर मंगलवार को एक अज्ञात फ़ोन के जरिए मोहिनी गुप्ता को न्यायालय परिसर के बाहर निकाला जाता है, बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में उनका अपहरण कर लिया जाता है और अपहरण करने के बाद में बुधवार को रात के करीब 9 बजे रजपुरा नहर में एक शव बरामद होता है। जब पुलिस और कई लोग मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शव पूरी तरीके से फूल चुका था। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला जाता है। शव जो होता है पूरा नग्न अवस्था में होता है, शव पर कोई भी कपड़े नहीं होते हैं। जब शव को बाहर निकाला जाता है तो बेस्तेन तोमर ने उसकी पहचान अपनी पत्नी मोहिनी तोमर के रूप में की। पोस्टमार्टम हाउस में जब शव को ले जाया गया तो वहाँ वकीलों का हजूम उमड़ पड़ा, जिसको देखते हुए कई थानों की फोर्स बुलाई गई। सभी आसपास के ज़िलों के अधिवक्ता संगठनों ने हड़ताल की न्यायिक कार्य से व्रत रहे। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के व्यापारियों ने एक स्वर में सिर्फ एक ही बात कही कि मोहिनी तोमर के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। वर्तमान में अभियुक्त फरार हैं। पुलिस चारों ओर उन पर दबाव डाल रही है। बहुत ही शीघ्र गिरफ्तारी होने की संभावना है। ऐसे में अधिवक्ता सुरक्षा कानून की भी मांग बहुत तेज़ी से उठने लगी है कि जो अधिवक्ता समाज में लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करता है वह विरोधियों के निशाने पे आ जाता है। ऐसे में उसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो ऐसे इस कारण से अधिवक्ताओं की सुरक्षा का जो कानून है जल्द से जल्द लाना चाहिए। उसमें कठोर से कठोर प्रावधान करने चाहिए ताकि अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले कोई भी अभियुक्त एक बार नहीं कम से कम 100 बार सोचे कि अगर वो किसी अधिवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, अपराध करता है, तो उसके लिए कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान है। अब अधिवक्ताओं को भी चाहिए कि आपराधिक
जो गतिविधि अधिवक्ताओं के खिलाफ होती है उसमें किसी भी अपराधी की वो पैरवी ना करें, ताकि उनमें एक भय व्याप्त रहे कि अधिवक्ताओं के खिलाफ जाने पर उसकी किसी भी प्रकार से पैरवी नहीं की जाएगी। आगे अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अधिवक्ताओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पे आपका क्या कहना है, अपने विचार ज़रूर दें। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर चैनल को फॉलो ज़रूर करें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज।